हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए या टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन की सीरीज में थर्ड पार्ट देखेंगे, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को जोड़ा गया है। तो किसे जोड़ा गया है? मिस्र एक नया सदस्य बना है। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के लिए बनाया गया था, उसकी स्थापना 2014 में की गई थी। कब किया गया था? तो 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसका नया सदस्य अभी मिस्र बना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ब्रिक्स की स्थापना की बात की जाए, तो जो ब्रिक्स की स्थापना थी वह 2009 में की गई थी। 2009 में की गई थी। और साउथ अफ्रीका के रूप में जो नया सदस्य था वह 2010 में जोड़ा था। कब? साउथ अफ्रीका 2010 में सदस्य बना था। तो ब्रिक्स 9 में आया, लेकिन 10 में साउथ अफ्रीका के जोड़ने के बाद जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो ब्रिक्स सम्मेलन में बदल गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, जिसकी आधारशिला मेरठ में रखी गई है। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अभी एसीएफ के पेपर में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2020 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई और उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। हाँ, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्राइज मिला है। भारत का पहला अपना ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक अभिजीत बनर्जी नहीं है, बल्कि जयंती घोषाली है। कौन है? तो जयंती घोषाली ने क्या लिखा है? ममता बियॉन्ड 2021, जयंती घोषाली की यह बुक है। इसलिए हमारा जो थर्ड कथन हो जाता है वह गलत हो जाएगा। बाकी दो क्या है? सत्य है कि पहला रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है और उत्तर प्रदेश को जल शक्ति मंत्रालय का जो तीसरा राष्ट्रीय जल प्राइजेस में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न किया गया है। फिलीपींस द्वारा भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपना पहला दुग्ध गांव रियासी जिले के जरी गांव को घोषित किया है। तो जम्मू कश्मीर का जिला है, तो उस जरी जिले रियासी जिले के जरी गांव को घोषित किया गया है। क्या? दुग्ध गांव। और अभी हाल में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 13 जिलों का गठन किया गया है। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि देश का प्रथम कागज रहित अदालत कौन बना है? तो कागज रहित अदालत हाई कोर्ट बना है। और अगर कागज रहित विधानसभा की बात की जाए तो वह नागालैंड बन गया है। नागालैंड क्या है? का पेपरलेस जो है, पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। पेपरलेस विधानसभा कौन? नागालैंड बन गया है। यहाँ पर जो 60 विधानसभा की सीटें हैं, सभी में टेबलेट रख दिया गया है, जिससे वो पेपरलेस विधानसभा की तरह काम कर सके। तो केरल का उच्च न्यायालय और विधानसभा नागालैंड का। फिर सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। राइट है। और देश का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। यह भी सही है। और हाल ही में साहित्य अकादमी के 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी प्राइज 2021 देने की घोषणा की गई है। तो साहित्य अकादमी 22 भाषाओं में नहीं, 20 भाषाओं में प्रदान किया गया है। तो 20 भाषाओं में, इसलिए 3 कथन गलत हो जाते हैं, बाकी 2 सही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के जो नए चीफ बने हैं वह एस सोमनाथन को बनाया गया। तो इसरो के नए हेड बदल गए हैं। कौन हो गए? एस सोमनाथन हो गए। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 83वां स्थान है। 83 है हेनली पासपोर्ट में। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष की है? तो आंध्र प्रदेश ने कर्मचारियों की एज को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। किस राज्य के जंगम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है?
तो बाल विवाह मुक्त घोषित करने वाला जो हमारा पहला जिला बना है वह उड़ीसा का जंगम जिला बन गया है। अब स्काई रॉक्स के बारे में देख लेते हैं। स्काई रॉक्स क्या है? तो स्काई रॉक्स जो है फ्रांस और भारतीय वायुसेना का द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। तो हाँ है। और अब भारत और फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान से भाग लिया है। तो राफेल जो फ्रांस ने दिया था, तो भारत और फ्रांस की सेना राफेल को भी इसमें शामिल करेगी। फिर स्काईरोस उत्तरी द्वीप का सबसे बड़ा पूर्वी ग्रीस के एजियन सागर में स्पोरैट्स पूर्वी भाग है। बिल्कुल तीनों ही कथन सही है। किसके? स्काईरोस। याद रखना स्काईरोस जो हुआ था वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ब्लू बुक के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ब्लू बुक जो है पंजाब में जब रैली में जा रहे थे प्रधानमंत्री जनवरी में, तो उनकी सुरक्षा चूक हो गई थी, जिसके कारण स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी चर्चा में आ गया था। और ब्लू बुक चूंकि उससे संबंधित है इसलिए ब्लू बुक भी चर्चा में है। तो आइए देखते हैं ब्लू बुक क्या है। तो यह विशेष सुरक्षा समूह यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मैनुअल का नाम है और इसमें प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। तो जो एसपीजी का गठन किया गया था वह 1988 में किया गया था। और कहाँ? पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। और ये किसके लिए किया गया था? तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के परिवार की भी। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के मैनुअल का नाम है जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री की। तो ये एनएसजी की नहीं नाम है, इसलिए दो कथन गलत होता है। फिर ब्लू बुक वीआईपी की सुरक्षा के अकाउंट के मानदंडों से संबंधित एक नियम पुस्तिका है। तो ब्लू बुक वीआईपी नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित एक नियम पुस्तिका है, ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई जापान सुरक्षा गठबंधन के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान सुरक्षा संबंध इस संधि से क्या होगा? क्वाड। क्वाड क्या है? चार देशों का जो समूह, अभी हम इस पर भी देखेंगे, QUAD। जो क्वाड है उसकी शक्ति में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा। चीन भी इस संधि का स्वागत किया है क्योंकि उसके बाद चीन सागर की शांति स्थापित होगी। नहीं, चीन सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका ब्रिटेन इस संधि के मध्यस्थ है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य है। यह बहुपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय नहीं, द्विपक्षीय है। इसलिए हमारे जो कथन 3 है वो तीनों गलत है और कथन 1 क्या होता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्भय कड़ी। निर्भय कड़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार के द्वारा निर्भय कड़ी का प्रारंभ किया गया है। किस लिए? तो निर्भय कड़ी का जो प्रारंभ है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए है। और इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है निर्भय कड़ी में कि 12 से 18 उम्र की अगर कोई भी लड़की 5 दिनों तक स्कूल में अनुपस्थित रहे, तो पूछ भी सकता है कितने दिनों तक। तो अगर 5 डेज तक अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना देनी है, सूचना दे। और उसके बाद शिक्षकों को और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को इसका पालन करना पड़ेगा, मतलब पता लगाना पड़ेगा कि कारण क्या है। तो हमारी जो निर्भय कड़ी शुरू की गई है वो बाल विवाह से संबंधित है। तो निर्भय कड़ी विवाह निषेध से संबंधित एक अभियान है, बिल्कुल सही है। हाल ही में हमने पढ़ा कि जंगम जिला क्या है? बाल विवाह से मुक्त पहला जिला बन गया है उड़ीसा का। निर्भय कड़ी किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने का एक अभियान है। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य हो जाते हैं। अच्छा, भारत सरकार ने एमएसपी अभी जारी कर दी है। किसकी? रबी फसल की। तो रबी फसल की जो एमएसपी जारी की गई है उसमें 2021-22 के लिए जारी किया गया। इसमें चना, मसूर, सरसों और कुमकुम सभी शामिल है। इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि सारी फसल किससे रिलेटेड है? तो रबी से रिलेटेड है। एमएसपी पे एक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है, इसलिए हम इस पे देख लेते हैं कि 22 में किसकी क्या एमएसपी है। तो अगर एमएसपी हम देखते हैं तो एमएसपी जो 21-22 के लिए दिया गया, तो गेहूं की एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 है। किस पर? आरएमएस पर, यानी कि मार्केट पर। कितना है? 1975। अगर कॉस्ट प्रोडक्शन पे देखा जाए तो ये 960 रुपए प्रति कुंटल हो जाता है। इसी प्रकार जौ की भी देख लीजिए तो 1600 है, जो कॉस्ट प्रोडक्शन पे 971 हो जाता है। चना की देखा जाए तो 21-22 में जो है 5100 है, और जबकि उसे कॉस्ट प्रोडक्शन पे देखे तो 2866 हो जाता है। इस प्रकार और भी आप एमएसपी के बारे में देख सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी जो थी
उसने एमएसपी को कहा था कि कम से कम क्या होता है, औसत जो लागत है उसका 50% अधिक होना चाहिए। तो वर्तमान में सरकार ने क्या किया है, इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया है और जो विपणन सीजन 2021-22 के रबी के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है 18 और 19 में, वह अखिल भारतीय औसत उत्पादन के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर किया गया है। तो निम्न में अब देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सौभाग्य योजना के बारे में है। सौभाग्य योजना, हम जानते हैं कि सौभाग्य योजना किसकी है, तो यह बिजली से संबंधित है। यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, नहीं, यह विद्युत मंत्रालय की योजना है। योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीण को कवर करना है, नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि यह सार्वभौमिक विद्युतीकरण है। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए है, इसलिए हमारे दोनों कथन सौभाग्य के लिए गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नीति आयोग द्वारा जो इसरो ने संयुक्त रूप से घोषित की है कि इसरो देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाएगा। और नेक्स्ट है कि इस कदम का उद्देश्य मेंटरशिप प्रदान करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा भी सही है। अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख फसल है। तो नीति आयोग ने जो कहा है, इसरो जो है देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब को अपनाएगा। तो ये आंकड़े भी याद रखने कि हाँ 100 को अपनाएगा और यह क्या है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल नवोन्मेष शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वाड के बारे में दिया हुआ है। क्वाड हम जानते हैं अभी चर्चा में है, तो क्वाड में कौन कौन से देश है देख लेते हैं। तो क्वाड में हमारा जो है जो देश शामिल होते हैं वो यूनाइटेड किंगडम, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा है, नहीं, इसमें यूनाइटेड किंगडम नहीं, इसमें यूएसए है। तो यूएसए शामिल होने के कारण पहला कथन गलत होता है। संवाद की शुरुआत जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से की, नहीं, जब इसकी चर्चा हुई थी तो पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई थी, इसलिए हमारा दूसरा कथन भी क्या होता है, गलत होगा। फिर क्वाड की स्थापना 2014 में शुरू की गई थी, नहीं, क्वाड की जो स्थापना थी वह 2007 से क्या चल रहा है, चर्चा में है। और यह 4 देशों का संगठन, नहीं, अभी ये संगठन का रूप नहीं लिया है। हाँ, इसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जरूर है। यह क्या है, संयुक्त वार्ता अभी इन समूहों का चल रहा है, अभी इसने संगठन का रूप नहीं लिया है, इसलिए हमारे दिए गए सभी कथन गलत होते हैं और उससे संबंधित सही कथनों को यहाँ डिस्कस कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डेसमंड टूटू के बारे में है कि डेसमंड टूटू जैसा कि हम जानते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका के थे और बिशप और धर्मशास्त्री थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है डेसमंड टूटू का। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित क्या कथन सत्य होते हैं। तो सही कथन हम ढूंढेंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने शांति के लिए नोबेल जीता था, बिल्कुल। रंगभेद के खिलाफ लड़े और दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी पुजारी थे, यह भी कथन सही हो जाता है। उसके बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वकालत की, राइट, ये भी कथन सही होता है। वो दक्षिण अफ्रीका के कांग्रेस के राजनीति थे, ये कथन गलत हो जाता है। इसलिए हमारे 1, 2, 3 क्या है, सत्य है। किसके बारे में, डेसमंड टूटू, याद रखना है, सामाजिक कार्यकर्ता और इनका भी निधन हो गया, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 सरकार ने अभी प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो प्रावधान है, यह निर्वाचन अधिकारी को उन लोगों की आधार संख्या की मांग करने का अधिकार देता है जो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, सही है। निर्वाचन अधिकारी उन लोगों को की भी आधार कार्ड दिखाने की मांग कर सकता है जिन्होंने मतदाता सूची में भी नाम दर्ज कराया है, बिल्कुल सही है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की नकल पर अंकुश लगाना है। इसका मतलब है कि बहुत मतदाता कई जगह से वोटर कार्ड प्राप्त करने, उसी पर अंकुश लगाने के लिए ये संशोधन लाया गया है। तो 3 भी सही है। प्रत्येक मतदाता के लिए अपने आधार को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं, ये अनिवार्य नहीं है,
ये मतदाता पर निर्भर करता है, इसलिए फोर्थ वाला गलत और नेक्स्ट सभी सही हो जाते हैं। इस प्रकार जो हमने 20 क्वेश्चन देखा वह परीक्षा के लिहाज से हमने पूरा कर लिया है। और संस्था से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी टेस्ट सीरीज चल रही है। जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।